हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो अंदर से मैं बना रहा हूं। मुझे फीवर में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अंदर से बना रहा हूं, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब रहेगी आज की वीडियो की। पर दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में आज मैं आपको सेक्शन 405, 406, सेक्शन 420, सेक्शन 120B इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं आपको इस पर बताऊंगा जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। दोस्तों, होता क्या है, जनरली जब आपकी 498A की एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर में आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन भी जुड़ जाते हैं जिनका आपको पहले से पता नहीं होता, जैसे कि सेक्शन 406, सेक्शन 405, सेक्शन 120B, 34, ये सारे भी जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। और ये समझ लीजिए आप कि अगर आप तरीके से रणनीति के साथ चलते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एडिशनल सेक्शन आपका किसी तरह का नुकसान कर सकते हैं। दिक्कत तभी होती है जब आप पहले से स्टार्टिंग से सही स्टेप नहीं लेते हैं और कुछ गलत स्टेप चुन लेते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज के इस जजमेंट में मैं आपको सारी बातें खुल करके बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस केस को भी अच्छे से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, शुरू से आखिरी तक आपको पूरे वीडियो को देखना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, इस केस को समझने से पहले हम सेक्शन 405 को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 405 और 406 का मतलब ये नहीं है कि हमने वाइफ के गहने रख लिए और इसलिए हम पर 406 लागू होती है। एक्चुअल में सेक्शन 405 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी किसी भी तरह से आपका जो ट्रस्ट है वो आपराधिक रूप में तोड़ा गया है, तो वहां पर 405 लगती है। और जो 406 है, वो जो 406 है उसमें इसका पनिशमेंट जो है उसको बदलाया गया है। तो कुल मिलाकर के यदि 406 या 405 आप पर लगाई जाती है, तो सामने वाले को ये साबित करना होता है कि आपने आपराधिक तरीके से उसके ट्रस्ट को तोड़ा है। अब ये दोस्तों किसी भी तरह से हो सकता है, ये वाइफ के गहनों को लेकर के हो सकता है या फिर किसी और चीज को लेकर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है। दोस्तों, इनिशियली ये मामला दर्ज हुआ, इस मामले में सेक्शन 405 और 406 एक्यूज्ड पर लगा दिया गया। अब दोस्तों, जब ये लगा दिया गया, मामला ये था कि कुछ पेमेंट का मामला था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका कुछ पेमेंट कर दिया गया था, कुछ पेमेंट नहीं किया गया था। जैसे कि मैट्रिमोनियल केस में ये होता है कि कुछ गहने ले गई और कुछ रह गए, सेम वही चीज। तो कहने का मतलब, सामने वाले बंदे ने 405 और 406 में एक एफआईआर दर्ज करवा दी, 120B भी उसमें लगवा दिया कि मिल करके षड्यंत्र किया गया उसके साथ। और एक्चुअल में कहानी ये थी कि जब भी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पेमेंट एक साथ नहीं किया जाता, ऑब्वियसली थोड़ा पेमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, तो कुछ पेमेंट रोक लिया जाता है। तो जिस बंदे ने पेमेंट रोका, उसने अपने सीनियर्स और पूरी कमेटी के कहने पर वो पेमेंट रोका था। किसी भी तरह से बेईमानी की इंटेंशन नहीं थी, परंतु फिर भी 120B, 405, 406, 420 का केस दर्ज करा दिया गया। अब दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन सेम कोर्ट में लगा दी। अब दोस्तों, जो वो कोर्ट थी उसने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब इसके बाद ये लोग माननीय हाई कोर्ट में गए सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं, तो सेम इस केस में भी रहा, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी इनकी जो एप्लीकेशन थी अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। अब दोस्तों, जो पार्टी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहब थे, उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाई ये जो पूरा मामला है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, और इसमें जो पेमेंट रोकी गई थी वो वाइस चांसलर के कहने पर रोकी गई थी। इसमें उस पर्टिकुलर बंदे का कोई दोष नहीं है, और किसी भी तरह से आपराधिक षड्यंत्र करने का या फिर किसी भी प्रकार का धोखा देने का या विश्वास को तोड़ने का ऐसा कोई इंटेंशन कहीं था ही नहीं, ना कि और ना ही मामले के फैक्ट से ऐसा पता चलता है कि कोई भी बैड इंटेंशंस वहां पर थी। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा अध्ययन किया, लोअर कोर्ट से जो फाइल है, उसके बाद जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सब चीजों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ठीक है, 405, 406 आपने लगाया, लेकिन इसके जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो तो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ से कि साबित ही नहीं होता कि 405 या 406 बनती है। तो ऐसे केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट थी, उसने इस पूरी एफआईआर को, जो कि 405, 406, 120B, 420 की थी, इसको क्वैश कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि यदि आपके ऊपर 406 का मामला वाइफ लगवा रही है, कई बार तो देखो ऐसा होता है कि सही होता है कि गहने आपके पास है और सामने से उसने 406 लगवा दिया, तो आप जाकर के गहने वापस कर देते हैं, पुलिस वाले 406 हटा देते हैं, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो अपने सारे गहने लेके चली जाती है और उसके बाद वो 406 लगवाती है कि मैं तो अपने सारे गहने वहीं पे छोड़ करके आई हूं। अब ऐसे केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, या तो आप अपनी जेब से भर के गहने दीजिए,
अगर वो 20 लाख के गहने लिखवा रही है तो 20 लाख के गहने आप अपनी जेब से भरवा के दीजिए या फिर 406 लग जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में बेटर है कि आप 406 लगवा लो, क्योंकि 406 लग तो जाएगी लेकिन उसको साबित भी तो करना पड़ेगा कि वो गहने आपके यहाँ छोड़ के गई है। और दोस्तों इसके जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको साबित करना इतना आसान नहीं होता है। ये पूरा बर्डन आपकी वाइफ पर, पुलिस पर जाएगा कि वो उसको साबित करे। और दोस्तों आपको इसके लिए कोई अलग से मुकदमा तो झेलना नहीं है ना। आपका जो 498A का मुकदमा चल रहा है उसी में सेक्शन भी जुड़ेगा और एक ही फाइल चलेगी और एक ही डेट लगेगी और एक ही वकील आप करेंगे। तो फिर डर किस बात का है? अगर आप 498A को झेल ही रहे हैं तो झूठा अगर आपके ऊपर 406 का भी आ रहा है तो आने दीजिए, ना कि इससे बचने के लिए आप एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करें अननेसेसरी, यदि ये झूठा है तो। और दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के एक बार आप इस जजमेंट को पूरा जरूर पढ़ लें ताकि आपको इस जजमेंट के और भी फैक्ट्स बहुत अच्छे से मालूम चल जाएं, क्योंकि बहुत डिटेल्ड जजमेंट होती हैं, 20-20, 50-50, 100-100 पेज की जजमेंट होती हैं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके काम की और भी बहुत सारी चीजें उसमें निकल जाए। तो दोस्तों ये मेरी आज की आपको लीगल जानकारी थी। ऐसी कोई लीगल जानकारी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।